नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 10 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 15 दिसंबर से शुरू होगी विंटर वेकेशन स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं। प्रदेश के विंटर वेकेशन स्कूलों में 15 दिसंबर से वार्षिक परीक्षाएं शुरू होगी। इस बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के टेस्ट के चलते ये परीक्षाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह में करवाई जा रही है। हालांकि अभी इसकी डेट शीट जारी नहीं हुई है, लेकिन विभाग जल्द इन परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर सकता है। समग्र शिक्षा द्वारा ये डेट शीट तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक से इसे अप्रूव करवाया जाएगा। निदेशक से अप्रूवल मिलने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रदेश के सभी स्कूलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी परख सर्वेक्षण 2024 होगा। 4 दिसंबर को ये टेस्ट लिया जाएगा। इसमें तीसरी, छठी, 9वीं कक्षा के छात्रों का टेस्ट होगा। हिमाचल प्रदेश में कृषि पर सूखे की मार, 90% भूमि पर नहीं हो पाई गेहूं की बुआई। हिमाचल प्रदेश में गत 2 माह से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में कृषि पर सूखे की मार पड़ सकती है, जिसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ सकता है। सूखे के कारण किसान 90% जमीन पर गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं। आमतौर पर राज्य में 1 नवंबर से अब तक 5.1 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान राज्य में एक भी बूंद नहीं बरसी है, यानी 100% कम बारिश हुई है। अक्टूबर महीने में भी प्रदेश में ना के बराबर बारिश हुई है। इसकी सबसे ज्यादा मार गेहूं उत्पादक किसानों पर पड़ रही है। इधर प्रदेश के अधिक ऊंचे और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय निकल चुका है। अब मैदानी इलाकों में बुआई के लिए 1 सप्ताह शेष बचा है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण अभी तक औसत 10% क्षेत्र में किसान गेहूं की बुआई कर पाए हैं, जिनके पास सिंचाई के साधन है। चंद समोसों के लिए सुख सरकार ने पूरे देश में हिमाचल को बनाया हंसी का पात्र, सतपाल सत्ती। प्रदेश सरकार ने हिमाचल और हिमाचल सरकार को पूरे देश में हंसी का पात्र बना दिया है। समोसे किसने खाए, इसकी सीआईडी जांच करवाने की बजाय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जनता के हित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बात ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कही है। हिमाचल प्रदेश आज पूरे देश के अंदर एक मजाक का विषय बन गया। हिमाचल प्रदेश की सरकार एक मजाक का विषय बन गई। कभी टॉयलेट्स की सीट के ऊपर टैक्स की बात आती है, कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग टैक्स लगा करके जनता को परेशान किया जाता है, और कभी गुंडे और चोर लोगों के घरों में चोरियां करके, लड़ाई झगड़े करके, लोगों के ऊपर तलवारें चला करके लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर करते हैं। उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। रोजगार देने की तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। जो जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली, हिमाचल प्रदेश अब फिर से एक मजाक का विषय बना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई मीटिंग थी। उस मीटिंग के लिए एक बड़े 5 स्टार होटल से समोसे मंगाए गए। वो जो समोसे थे वो कहीं स्टाफ के लोगों ने खा लिए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे नहीं। और स्थिति ये देखो, कई बार ऐसा हो जाता है, मैं इसको नहीं मानता, नेचुरल नहीं, नेचुरल कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन आप स्थिति ये देखो कि उन समोसों की इंक्वायरी करने के लिए डीएसपी विक्रम सिंह चौहान, राज्य गुप्तचर विभाग पराड़ी, हिमाचल प्रदेश, शिमला 3, उनके माध्यम से इंक्वायरी हुई। जो उनकी रिपोर्ट है, और उन्होंने उस रिपोर्ट के माध्यम से ये कहा है कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है वो एंटी गवर्नमेंट है और एंटी हिमाचल प्रदेश है। यानी एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को 10-12 समोसे किसी ने खा लिए तो उसकी इंक्वायरी के लिए बैठा दिया। लेकिन आज तक इस गवर्नमेंट ने जो खनन के लोग काम करते हैं, जो घरों के अंदर चोरियां करते हैं, 2 दिन पहले ऊना हेडक्वार्टर के ऊपर डीसी साहब से मुबारकपुर एरिया के लोग मिले कि 15-15 लाख के गहने चोरी हो गए, 10-10 लाख रुपए लोगों के घरों से उठा करके लोग ले गए। हमारे मलाहत नगर के अंदर लाखों रुपए के गहने चोरी हो गए। उसके लिए कोई इंक्वायरी डीएसपी नहीं बैठा, लोगों की कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री का समोसा किसने खा लिया, उसकी बहुत बड़ी चिंता है। भाजपा युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ निकाला समोसा जुलूस, जमकर की नारेबाजी।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शिमला में समोसा मार्च का आयोजन किया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने कहा है कि पूरे देश भर में हिमाचल का मजाक बन चुका है। राज्य पर अनेक प्रकार के चुटकुले लिखे जा रहे हैं। बार बार हिमाचल का मजाक ना बनाया जाए। कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात होती है और अब समोसे पर नई यात्रा शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के लोग भोले वाले जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। सरकार को अपने रथ को विकास की दिशा में मोड़ना चाहिए। धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में छेड़ा स्वच्छता अभियान। धरने पर बैठे वोकेशनल शिक्षकों ने शनिवार को स्वच्छता अभियान छेड़ा। इस दौरान शिक्षकों ने चौड़ा मैदान के आसपास सफाई की। शिक्षक 6 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं। शिक्षक सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीते शुक्रवार को शिक्षकों ने समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक के साथ बैठक की थी, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। वोकेशनल शिक्षकों ने साफ कहा है कि हड़ताल अब तब खत्म होगी जब शिक्षा मंत्री के साथ उनकी बैठक होगी और वे उनकी मांगों को मानेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। शिक्षक कक्षाएं छोड़कर धरने पर बैठे। शनिवार को चौड़ा मैदान पर धरने पर बैठे शिक्षकों ने भजन कीर्तन भी किया। इससे पूर्व शिक्षकों ने जूते पॉलिश किए और गाड़ियों को साफ भी किया। हिमाचल प्रदेश में नशे की सुई से बढ़ रही बीमारी, छात्र भी HIV की चपेट में। एक तो नशे की बुरी लत और दूसरी घातक बीमारी। प्रदेश में कई युवाओं की ऐसी हालत है। नशे की सुई से किए जाने वाले नशे से हिमाचल प्रदेश में HIV जैसी घातक बीमारी बढ़ रही है। खास बात यह कि कई मरीजों में छात्र भी शामिल है। प्रदेश में किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि प्रदेश में मौजूदा समय में 5,870 लोग HIV से पीड़ित हैं। 1998 से लेकर अब तक प्रदेश में 304 बच्चे HIV पॉजिटिव आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की निगरानी में सभी उपचार चल रहे हैं। हिमाचल में सभी वन रक्षकों को मिलेगा 2022 का पे स्केल, 2020 से मिलेगा लाभ। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए फॉरेस्ट गार्ड को पे फिक्सेशन स्केल 2022 का लाभ देने के आदेश जारी किए है। अदालत ने वर्ष 2022 से पहले अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए वन रक्षकों के पक्ष में ये महत्वपूर्ण फैसला दिया है। वन रक्षकों को ये लाभ वर्ष 2020 से मिलेगा। अदालत ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने से वंचित नहीं रख सकती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत। हिमाचल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु घटाने के इरादे को ठहराया गैर कानूनी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के प्रदेश सरकार के इरादे को गैर कानूनी ठहराया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा इस बाबत दिए गए निर्णय को दोहराते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे 10 मई 2001 से पहले या 10 मई 2001 के बाद नौकरी पर लगा हो, वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा जारी रखने का अधिकार रखता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नारो देवी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के सरकार के इरादे को गलत माना और प्रतिवादियों को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ता को उस महीने के अंतिम दिन तक सेवा जारी रखने की अनुमति दे जिसमें वे सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष प्राप्त करेगी। स्पेशल एजुकेटर के टैट को सिलेबस तैयार, 245 पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 21 वर्षों के बाद होने वाली स्पेशल एजुकेटर के 245 पदों की भर्ती से पहले स्पेशल एजुकेटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टैट के लिए सिलेबस तैयार कर लिया गया है। बोर्ड की ओर से सिलेबस को स्पेशल एजुकेटर रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिया के तहत तैयार किया गया है। अब शिक्षा बोर्ड की ओर से सिलेबस को अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से सहमति मिलते प्रदेश भर में स्पेशल एजुकेटर टैट आयोजित करवाया जाएगा। साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी समय में अन्य 8 विषयों के टैट की तर्ज पर वर्ष में 2 बार जुलाई व नवंबर माह में मौके प्रदान किए जाएंगे।
जयराम ने साधा निशाना, बोले अब महाराष्ट्र में झूठ का झंडा गाड़ रहे हैं हिमाचल के सीएम सुक्खू। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र में अपने झूठ का झंडा गाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के आम विधानसभा चुनाव में पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान दी गई गारंटियां पूरी कर दी है। इसकी हर बेटी को 18 साल के होते ही 1500 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समझते हैं कि एक ही झूठ को बार बार बोलने से सच बन जाता है, इसलिए बार बार झूठ बोल रहे हैं। सेबों से भरा ट्रक बीच रास्ते से हुआ गायब, मालिक और ड्राइवरों पर मिलीभगत का आरोप। शिमला की कोटखाई तहसील में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सेब के 600 क्रेट लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर निकला ट्रक अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। इस मामले में ट्रक मालिक और ड्राइवरों पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। महादेव गुड्स कैरियर कंपनी के मालिक प्रकाश चंदेल पुत्र केवलराम निवासी गांव तारापुर डा गर्दे या तहसील ट्योगब जिला शिमला ने पुलिस थाना कोटखाई में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। उनके अनुसार 13 अक्टूबर को उनके ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक ट्रक बागी से रायपुर के लिए रवाना हुआ था। इससे 18 अक्टूबर तक रायपुर पहुंचना था, लेकिन ट्रक और उसमें लदे सेब के 600 क्रेट बीच रास्ते रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सबसे हैरानी की बात यह कि ट्रक के ड्राइवर सुमित और दीपक के मोबाइल नंबर 17 अक्टूबर से बंद है। इतने नहीं, ट्रक मालिक बंटी त्यागी और उनके सहयोगी विपिन त्यागी भी ट्रक का कोई सुराग देने में असमर्थ है और वाहन के फास्ट ट्रैक डिटेल भी नहीं बता पा रहे हैं। प्रकाश चंदेल ने आरोप लगाया कि ट्रक मालिक और ड्राइवरों ने मिलीभगत करके सेब के क्रेट समेत ट्रक गायब कर दिया है। उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन ट्रक ड्राइवरों और सेब की कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ कैदी गिरफ्तार, इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। राजधानी शिमला में पुलिस को चकमा देकर भागे कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त कैदी आईजीएमसी अस्पताल से कंडा जेल लौटते समय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। फरार हुए कैदी की पहचान सुंदर सिंह पुत्र चेतराम निवासी जब्बल जिला शिमला के रूप में हुई है। वे चेक बाउंस करने के एक मामले में 1 साल की सजा काट रहा था। अटल आदर्श विद्यालयों का संचालन निजी कंपनियों को देने के फैसले पर सरकार की रोक। प्रदेश सरकार ने अटल आदर्श विद्यालयों के संचालन को निजी कंपनी को देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है। पहले इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाएगा, उसके बाद सरकार इसमें आगे कोई फैसला लेगी। प्रदेश में 3 अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। 2 विद्यालय मंडी और 1 विद्यालय ऊना जिले में बन रहा है। बताया जा रहा है कि मंडी जिले के मड़ी में बनने वाले इस विद्यालय का निर्माण 80% पूरा हो चुका है। इसके लिए पूर्व सरकार की ओर से भी बजट जारी किया गया था और वर्तमान सरकार ने भी इसमें बजट जारी की है। इसके अलावा इसी जिले में गोढ़ारी में भी अटल आदर्श विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसका 20% निर्माण कार्य हो गया है, जबकि ऊना जिले के गैर में बन रहे विद्यालय का निर्माण कार्य अभी 10 से 15% तक पूरा हुआ है। ऐसे में अब सरकार इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ही इनके संचालन पर फैसला लेगी। ऊना के बंजाल में कार्रवाई के बीच टक्कर, प्रवासी युवती सहित 2 घायल। पुलिस थाना आम के तहत मुबारकपुर दौलतपुर रोड पर पड़ते बंजाल में एक प्रवासी लड़की सहित 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल आम लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।